खबर सामने आई, जहां एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक बार बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आप वीडियो देखिए। पहले तेजस्वी यादव की सभा चल रही थी। आपने देखा ये वीडियो, जनता की तमाम भीड़ थी और इस मंच से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। जनता की भीड़ में अपमानजनक शब्दों की घटना के बाद राजनीति हलचल में पूरी तरह से ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया, जिसके बाद बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और उसमें लिखा, यह सिर्फ प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं बल्कि बिहार की अस्मिता का अपमान है। गिरिराज सिंह के मुताबिक यह घटना सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं, उनका कहना है कि बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बन चुका है। साथ ही उन्होंने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दी है और कहा है कि साफ है कि लालू परिवार की ही ये परंपरा तेजस्वी यादव तक पहुंची है। अब आपको गिरिराज सिंह का वो बयान सुनाते हैं। आज फिर वही घटना घटी जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अपने मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम किया था। आज बिहार में फिर से लालू जी के युवराज तेजस्वी यादव के मंचों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है और वही संस्कार लिए तेजस्वी यादव के मंचों से गाली दी गई। ये अपमान है बिहार के करोड़ों मां का। आज की घटना जिस तरह तेजस्वी की सभा में लालू प्रसाद जी के परिवार के लोग और उनके कार्यकर्ता के द्वारा जिस तरह फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया, यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। आज फिर वही घटना घटी जो भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। अमित मालवीय ने कहा कि पातेपुर विधानसभा में हुई आरजेडी की जनसभा में प्रधानमंत्री की माता के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का प्रयास तक नहीं किया। वो वीडियो एक बार फिर से दिखाते हैं जिस प्रकार से पूरी तरह से ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी आक्रामक नजर आई है। इसके पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो जारी किया था और अब राजद पर आरोप लगा है कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को अपमानित किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और नित्यानंद राय ने चेतावनी दी है, बिहार और देश की जनता इस अपमान को नजरअंदाज कतई नहीं करेगी। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव और उनके दल का ये संस्कार है, उनके चरित्र सीधे सड़क पर दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ बिहारियों की भावना पर चोट पहुंचाया गया है और ऐसे में विवाद केवल व्यक्तिगत अपमान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये समाज में भावनात्मक और राजनीतिक प्रभाव सीधे तौर पर डालते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को भद्दी भद्दी गालियां देकर यह चुनाव जीता जाएगा? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं, लेकिन राजद यानी कि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि ये फेक वीडियो है।
तो बताते चले, बीजेपी ने जताया विरोध तो आरजेडी ने, जहां इस पर कहा है कि ये हमारी रैली का वीडियो नहीं है, तमाम ऐसे दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की संयुक्त रैली निकल रही थी, वहां से भी हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस पर बोलने से बचता हुआ नजर आया है। आज तक किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला और ये मुद्दा लगातार बढ़ता ही नजर आया। और अब एक और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर त्राहिमाम मचा रहा है। अब सीधा रुख करेंगे सहयोगी शहबाज का, जानेंगे कि आखिरकार ये वायरल वीडियो बिहार की सत्ता में किस प्रकार से रास आएगा या फिर नकार दिया जाएगा। शहबाज, बिहार की राजनीति में यह घटना निश्चित रूप से नए सिरे से बहस का विषय बनेगी। तेजस्वी यादव के मन से पीएम मोदी की माता को अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का मामला न केवल राजनीतिक गलियारों में गरमाया, बल्कि बिहार की जनता भी इस पर संलिप्त पाई जाएगी। क्या असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बहुत कुछ असर इसका देखने को मिलेगा आरती, क्योंकि जिस तरीके से साल 2019 का आम चुनाव आप याद करिए, और उस वक्त किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने चौकीदार चोर है का एक स्लोगन जो है वो जारी किया। जब भी वो राजनीतिक मंचों से राहुल गांधी जब भी भाषण देते थे तो चौकीदार चोर है का नारा लगाते थे, और वो नारा किस तरीके से कांग्रेस के लिए जो है वो रोड़ा बना। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि 50 का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं छू पाई थी और 50 के अंदर ही सिमट के रह गई थी। और उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी राजनीति में जो है काफ़ी जो है बदलाव भी किया, क्योंकि राहुल गांधी को साफ तौर पर पता था कि किसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर निशाना बनाया जाएगा तो इसका नुकसान सीधे विपक्षी पार्टियों को ही होगा। विपक्षियों ने अपनी जो है पूरी तरीके से प्लानिंग को पूरी तरीके से बदला, बीजेपी पर हमले बोलने शुरू किया और उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से बिहार में जिस तरीके से लगातार 2 बार ऐसी घटनाएं हुई, क्योंकि पहले कांग्रेस का मंच था, वहां पर कांग्रेस के युवा विंग है, वहां पर एक कार्यक्रम को जो है आयोजित कराती है। वहां पर उस वक्त बिहार जो है वोट अधिकार यात्रा चल रही थी, उसमें जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पहुंचते हैं। हालांकि उन दोनों के निकलने के बाद वहां पर जो है उस मंच का गलत इस्तेमाल किया गया। गलत इस्तेमाल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक सवाल तो यही होता है ना कि पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है, वो सिर्फ पल्ला झाड़ने में लग जाती थी कि हम नहीं मौजूद थे या वो बीजेपी का था। यही वजह है कि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मौजूद नहीं थे, लेकिन पार्टी के जो लीडर्स हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके ही मंच से वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें। यही कारण है कि कांग्रेस हो या फिर कोई भी अन्य दल हो, वो एनडीए के सामने इतने सशक्त रूप से सामने नहीं खड़ा हो पा रहा है, क्योंकि कई चीज़ें हैं, कई हरकतें हैं जिन वजह से कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन जो है वो बिहार में जो है अभी भी स्ट्रगल करता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब बिहार में एक एनडीए जो है वो काफ़ी सशक्त दल माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए में एक से बढ़कर एक दल हैं जो बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव ने पिछली बार या आरजेडी ने पिछली बार चुनाव अच्छा लड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरीके से अगर बात करें साफ तौर पर एनडीए का ये कहना है कि तेजस्वी यादव इस बार राहुल गांधी की कठपुतली बनते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ऐसा एनडीए का कहना है। बीजेपी का कहना है कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव वो करते देखे जा रहे हैं। पहले राहुल ने यात्रा निकाली तो राहुल की यात्रा में वो सादा शामिल होते हैं, उसके बाद वो यात्रा खत्म हो जाती है तो फिर तेजस्वी यादव अपनी एक अलग से रैली निकालते हैं, एक अलग से रैली का आयोजित करते हैं, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि वो 243 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें सीटों को लेकर भी एक पेच जो है वो भी फंसा हुआ अभी महागठबंधन में नजर आ रहा है। एक ये मुसीबत तो है ही, और दूसरी मुसीबत ये कि आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए ही गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने लिए कहीं ना कहीं एक गलत चीज साबित होती हुई जो है नजर आ रहा है महागठबंधन के लिए। चुनौती है कि क्या तेजस्वी फेस रहेंगे या नहीं। एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री मोदी की मां को घसीटा जा रही, वो भी दिवंगत मां जो इस दुनिया में है तक नहीं, उनका लगातार जिक्र करना, ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट पर जाता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए इसमें हाईकोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है, और जो कांग्रेस की तरफ से एआई वीडियो जो बनाया गया था उसमें साफ तौर पर कोर्ट ने भी ये कहा कि आप उसको तत्काल तौर पर उस वीडियो को हटाइए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो बहुत गलत गया है जनता के लोगों में
क्योंकि अगर माँ की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माँ है वो स्वर्गवासी हैं, वो उस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनको राजनीति में लाकर घसीटने की कोशिश जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, उसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। तो अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले, फिर से पीएम के मां के लिए अब शब्द बोला गया और ये माना जा रहा है कि विपक्षी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका